हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज हम रिटायरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस है एग्जाम में आने के। सही बच्चे मेरी तरफ देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर पेपर में आता है तो कहीं ना कहीं बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे। ये 99% चांसेस है, खासतौर से वो वाले स्टूडेंट जो बिना पढ़े जाते हैं। और जो बच्चा 2-3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा वो डेफिनेटली सही कर देगा। तो और कुछ कुछ बच्चे एक बार में भी सही कर सकते हैं अगर थोड़ी बुद्धि है उनकी। तो चलो जी सर, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सर क्या आप आज हमें कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? तो मेरे प्यारे बच्चों, वी विल सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन एंड ये जो है पेज नंबर 5.85 पर है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55। तो क्या सर आप हमें क्वेश्चन दिखाओगे? यस बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोग अपनी टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन देख लो सभी बच्चे। क्या बात है सर, हमें भी दिखा दो। लो बच्चों, ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन हाजिर है। वेरी गुड सर, मजा आ गया, दिल खुश होगा। फटाफट पढ़ रहे हैं। द बैलेंस शीट ऑफ आशा, दीपा एंड लता वो वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये किस रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे हैं मेरे बच्चों? 5:3:2। अरे बोलो। एसेट साइड में कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर कुछ नहीं है। कोई आइटम गुडविल होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता, तो इसको पार्टनर्स में भेज देते डेबिट साइड। क्रेडिटर्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो इसके आगे सभी बच्चे लिख लीजिए प्यार से। ये क्या है बच्चों, बताओ ये क्या है? इसे प्यार से क्या बोलेंगे? आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो ये आउटसाइडर, इसे बांटना नहीं होता। ठीक है मेरे बच्चों। पी एंड एल, यस ये प्रॉफिट का आइटम है, इस पे आप स्टार लगा लो, उसको बांट देंगे। अरे बोलो। ठीक है। और इसके बाद है कैपिटल, कोई नहीं सर। आशा रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। दीपा एंड लता डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर रेशियो इन द 3:2। अब उन्होंने डिसाइड करा कि भैया हम किस रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे? 3:2 में। तो न्यू रेशियो ऑलरेडी आपको गिवन है। अब बताओ, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है। तो मेरे बच्चों क्या यहाँ पर आप गेनिंग रेशियो निकाल लोगे? बोलो कैसे निकलता है गेनिंग रेशियो? फटाफट बताओ सारे बच्चे। न्यू माइनस ओल्ड। गेनिंग कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। तो सर क्या ये हमें करना पड़ेगा? यस। आइए जी आइए। इसके बाद बच्चों क्या होगा? गुडविल गिवन है, तो नई वाली गुडविल है, तो सर गुडविल की क्या एंट्री होती है? बोलो फटाफट। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। सर फिक्स एसेट डेप्रिशिएटेड 2 लिखा है बच्चों वाली चीज। 2 का मतलब तक 57,500 रुपए तक फिक्स एसेट्स को लाना है। तो 60,000 से 57,500 की हो गई 2,500 रुपए का नुकसान। अरे बोल दो। प्रोविजन बनाना है 5% का, तो 1 लाख का 5% 5,000 रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड, साथ के साथ बैलेंस शीट। सर ये इसकी तो हमें आदत पड़ गई है, आपने इतनी बार करा दिया सर, अब तो देखते के साथ पता चल जाता है। एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी फॉर क्लेम, जो कि शामिल थी, इंक्लूडेड लिखा हुआ है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 इज सेटल्ड एट ₹8,000। अब हमारा समझौता होगा कि भाई 8,000 रुपए देके नक्की करेंगे। अभी हमारे बीच में बातचीत हो गई कि भाई 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी, तो वी विल पे ओनली 8,000। तो बताइए कितने का फायदा हो गया? 2,000। वो फायदा है, क्रेडिटर्स कम हो जाते हो, रिवॉल्यूशन। सर रिवॉल्यूशन तो आपने बोला ही था, बहुत ज्यादा आसान है इसमें। अच्छा सर, तो इस क्वेश्चन को आप करा क्यों रहे हो बच्चों? इस क्वेश्चन को मैं लास्ट एडजस्टमेंट की वजह से करा रहा हूँ। एक बार दोबारा पढ़ूंगा जब क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। द अमाउंट, अब इधर देख लीजिए सारे बच्चे। द अमाउंट टू बी पेड टू आशा। आशा रिटायर हुई है बाय दीपा एंड लता। दीपा और लता के द्वारा इस तरीके से पैसा दिया जाएगा, इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रपोर्शनेट। देयर कैपिटल आर प्रपोर्शन, जिससे उनकी कैपिटल प्रपोर्शनेट हो जाए टू देयर पीएसआर एंड लीव अ बैलेंस, अंडरलाइन कर लो बच्चों, लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन द बैंक अकाउंट। इसका मतलब क्या है? इस तरीके से पैसा दिया जाएगा कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए? प्रपोर्शनेट, और 15,000 रुपए बैंक में मेंटेन भी हो जाए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पेपर में आएगा तो खाली इतना ही करना जितना क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन कह रहा है रिवॉल्यूशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बट मैं आप लोगों को एज वेल एज बैलेंस शीट भी कराऊंगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे बताओ फटाफट। सर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने हमें क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ाया और सर मजा आ गया। क्या सर अब हम इस क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे? यस, सभी बच्चे साथ साथ करेंगे। इवन जो स्टूडेंट्स हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या जो बच्चे हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, ऐप पे देख रहे हैं, वो बच्चे भी इस क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे। मैं स्पीड बिल्कुल स्लो रखूंगा। जहां पर मैं बोलूंगा कि आपको नहीं करना, वहां पर मत करना। अभी क्वेश्चन आसान है, रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, जहां तक आसान है वहां तक मेरे साथ चलो सभी बच्चे। ठीक है सर, आज तारीख कितनी है बताइए बच्चों? आज तारीख कितनी है फटाफट बताओ। तो बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है आप लोगों के लिए, आज ही रिकॉर्ड करी जा रही है, बिल्कुल फ्रेश कंटेंट है, कोई ओल्ड कंटेंट नहीं है। और तारीख है आज 3 सितंबर 2023। चलो, तो मेरे साथ साथ आई होप आप सभी बच्चों ने फॉर्मेट बना लिया होगा।
अरे बोला करो प्लीज यार। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं सर। इसके नीचे ही हम पार्ट, देखो रिवैल्यूएशन छोटा सा है, ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फटाफट बताओ सर मीनिंग क्या है। दैट अकाउंट विच शोज द डिटेल्स रिलेटेड विद द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनर्स। बातें नहीं प्लीज, किसी का आंसर आ गया बाहर घूम के आना है वो एक अलग चीज है, बाहर घूमिया, बट मेरी क्लास में डिस्कशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, पार्टनर्स के नाम बताओ फटाफट, पार्टिसिपेट करो। आशा, दीपा और लता। आशा, दीपा और लता। रुपीज 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 रुपीज, बात खत्म। सर बैलेंस शीट आप एडिशनल बना रहे हो? यस। क्या सर हम पेपर में बनाएंगे? नो। पेपर में जितना कहा जाएगा उतना बनाना, एक्स्ट्रा कुछ भी बनाकर आओगे उसका एग्जामिनर आपको कोई भी नंबर नहीं देगा। एज एट बताइए फटाफट सभी बच्चे, कितनी तारीख को बन रही है बोलो? 31 मार्च 2023। तो पहले फॉर्मेट का प्रॉपर ध्यान रखा करो। डेबिट क्रेडिट ये सब कुछ आप लोगों को लिखना होता है। पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स एंड रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लगता है मुझे जो अपना, अरे बातें नहीं प्लीज, मुझे लगता है कि मुझे अपना क्वेश्चन वर्किंग नोट से स्टार्ट करना चाहिए। मैंने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो मुझे पता चला ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो ऑफ, जल्दी से बताओ। 5, 3 और 2। आशा और दूसरा कौन है? दीपा और लता। आशा रिटायर कौन हो रही है? आशा। तो बताइए आशा के जाने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड करा है? व्हाट इज द न्यू रेशियो बोलो। साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है, नहीं तो इसको ढक लेते। सर ये तो वही है, मजा आ गया सर जी, ये तो मजा आ गया जी, न्यू रेशियो दे दिया 3:2। अरे बोल दो सर जी, ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो मजा आ गया, बोलो हाँ है ना। अब बिना मेहनत करे क्या मैं सीधा गेनिंग रेशियो बता सकता हूँ? क्या होगा गेनिंग रेशियो? 3:2। क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है, कोई पार्टनर जाता है तो बच्चों हम यही तो करते हैं, इसको ढक लेते हैं। अरे बोलो। तो जो बच जाता है वही तो क्या बचता है? न्यू रेशियो। और वही क्या बचता है? गेनिंग रेशियो। तो यहाँ इत्तेफाक की बात है कि ये है। तो सर मैं इसलिए विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो गेनिंग रेशियो ऑफ दीपा एंड लता विल बी 3:2। समझ में आया? अदरवाइज तो हम गेनिंग रेशियो कैसे निकालते, जल्दी से बताइए। अदरवाइज तो हाउ द गेनिंग रेशियो विल बी कैलकुलेटेड? न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर? चलो सर, तो इसमें तो हमारा एक काम बच गया, थैंक यू सो मच। अब जब आपको पेपर में कॉन्फिडेंस ना आए, सही बच्चे देखेंगे इधर, इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस इन योर एग्जाम, then in such case you should always focus on those things which you know. Like let's suppose first of all you will definitely know what is the format. तो फॉर्मेट तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे फॉर्मेट ना पता हो। हमारे बच्चे को तो 100% पता होगा, क्योंकि मैं आपके हाथ से बनवाता रहता हूँ। तो सबसे पहले पेपर में फॉर्मेट बना देना, समझ में आ गई बात। आफ्टर दैट यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चंस बाय पुटिंग द बैलेंस बीडी। तो जल्दी से मुझे बताओ, किताब में देख के बताइए कितने का बैलेंस बीडी है। व्हाट इज देयर ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, फटाफट बताओ। हाँ, इसको रिस्पॉन्स सही बच्चे करेंगे, 40, 62 और 33। अब जो जो चीज आपको आती है, पुरानी चीज देखो, पुरानी बैलेंस शीट में आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा लायबिलिटी साइड में, जो आइटम बांटने के होते हैं। याद करो कौन कौन से आइटम बताए थे बांटने वाले? जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L। हर क्लास में बताता हूं मैं, सो दैट आपके दिमाग में चीजें चली जाए। तो सर इस वाले क्वेश्चन में वी ओनली हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? 85,000 को 532 में बांटेंगे। बताओ सारे बच्चे, 85,000 को बांटिए। 5, 3, 8, 2, 10, कितना आएगा? 42,500 और 25,500 और 17,000। कोई कह रहा है 11,000, कोई कह रहा है 17,000। ओ सर जी, हमें तो बांटने में भी दिक्कत है सर, क्या मैं बांटना सिखाऊं आप लोगों को? बोलो बच्चों। सर हमें ना दिक्कत तो नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ तो फिर बेइज्जती मत कराया करो भाई। कितना जा रही है? दैट इज 85,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय, अबे तेरी ऐसी की तैसी, इंटू 2 डिवाइड बाय 10। अबे क्या ड्रामा हो गया? 85,000 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 10, 17,000 रुपये, ठीक है। दैट इज नॉट 11,000। क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बटेगा? अरे बोलो, नहीं बटेगा। हर चीज के पीछे क्यों रहता है भाई? वाई इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड? क्योंकि आउटसाइडर लायबिलिटी। ये तो एम्प्लॉइज का पैसा है भाई, उन्होंने अपनी मेहनत से जमा करवाया है, वो बात अलग है। थोड़ा बहुत फंड बिजनेस ने भी दिया है, बट उनको जब वो एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, या जब वो बंदा छोड़ के जाता है, PF सुना होगा, आपके घर वाले जॉब करते हैं, अपनी सैलरी का एक पैसा कटवाते हैं PF में, तो उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना उसमें नहीं होता। चलो जी सर, ठीक है।
तो सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें सर? ऐसा करते हैं, या तो गुडविल का ट्रीटमेंट कर लो या रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दो, क्या चाहते हो? ओ सर हमारा ना मन ना थोड़ा आसान करने का है। सर पहले थोड़ा हम आसान वाली करें, तो आसान वाली गुडविल को रोक दो अभी। वैसे तो गुडविल भी आसान है। क्या होता है गुडविल का ट्रीटमेंट? बोलो बोलो फटाफट, क्या ट्रीटमेंट होता है? गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। तो मुझे तो नहीं लगता वो भी मुश्किल है सर, कर करा के छुट्टी मारो। तो बताइए वो आर द गेनिंग पार्टनर, जल्दी से बताओ, ध्यान से देखो। तो गुडविल की एडजस्टमेंट की एंट्री बनाएंगे, सब बच्चों को समझा रखा है। दीपा डेबिट, दीपा डेबिट, दीपा के बाद लता डेबिट। बोलो बच्चों। दीपा और लता दोनों डेबिट। टू कौन है? आशा। तो आशा जा रही है, तो आशा के हिस्से में उसके हिस्से का प्रॉफिट दे देंगे। सर गुडविल क्या प्रॉफिट ही होता है? यस, पास में किए गए एफर्ट्स की वजह से फ्यूचर में होने वाला। हमें एहसान नहीं चाहिए, ना एहसान लेना ना एहसान देना। गीता भाई आप जा रहे हो, आपने हमारी एंटिटी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए बहुत कुछ करा, सर हम आपका हिस्सा आपके अकाउंट में डाल रहे हैं। अब बार बार मेरी मजबूरी होती है, बार बार लॉजिक समझाना तो सही नहीं रहता ना। तो 80,000 का गुणा में 5/10। तो मेरे बच्चों ये क्या आएगी? सर बिल्कुल, आई डिजर्व ओनली फॉर 40,000। सारा मेरा नहीं है, क्योंकि मेहनत तो आप दोनों ने भी करी है। अरे बोलो भाई। अब इस 40,000 रुपए को बाय दे आर कंपनसेटिंग दीपा एंड लता, दीपा एंड लता। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ये दोनों केक ज्यादा खाएंगे। समझ में आया? फ्यूचर में ज्यादा लेंगे, क्योंकि ये तो चली गई है, तो आज ही वो क्या करेंगे? कंपनसेट। सर आप ना हर बार रायता फैलाते हो, हर बार लॉजिक समझाते रहते हो, कभी तो हमें रटने दिया करो। तो रटने के लिए मेरे बच्चों बताओ, सीधा फटाफट बताओ क्या होती है एंट्री? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर, गेनिंग रेशियो में। हटाओ, चलो अब मैं कोई लॉजिक नहीं समझाऊंगा। तो इस 40,000 रुपए को सभी बच्चे बताओ, 40,000 रुपए को लता कितना, दीपा कितना देगी? कहेगी भाई मुझे जितना फायदा हो रहा है मैं उतना ही दूंगी। अरे बोलो। और 40,000 का 2/5, तो ये आ गया 24,000 और 16। कोई नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम खाली वर्किंग नोट में अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं हम? अपनी सहूलियत। अरे बोल दो यार, ठीक है। अब दीपा और लता डेबिट है, तो दीपा और लता के डेबिट। इधर देख लो, आधी दुनिया को इसमें प्रॉब्लम है, और जो घर जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते ना, वो सबसे ज्यादा पेपर में इसी एडजस्टमेंट को लेके आगे पीछे वाले को परेशान करेंगे। और मैंने आपको बताया यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन टिकना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने 1-2 बार कोशिश कर ली, कॉल वॉल करा लिया। अब हमारी तरफ से मत एक्सपेक्ट करना कि हम कॉल वॉल कराते रहेंगे ना भाई। मैं अपने हिस्से का 1-2 बार काम करता हूँ। तुम्हें 10 बार समझा दे, नहीं पढ़ोगे, घर जाके नहीं मेहनत करोगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पास तुम सारे के सारे हो जाओगे। पास की टेंशन मत लेना जिंदगी में, बस लास्ट टाइम तक टिक जाना, वही बहुत है। तो दीपा और लता क्या हो जाएंगे? डेबिट। तो दीपा और लता के डेबिट में डालेंगे, क्योंकि जनरल में ये डेबिट है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 24,000, यहाँ पर हम डाल देंगे 16,000। एंड 2 क्या कर देंगे मेरे बच्चों? बताओ। 2 आशा। ठीक है मेरे बच्चों। अब आशा की कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। आशा की कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। तो हम क्रेडिट साइड में एंट्री डालेंगे, किस नाम से बच्चों? बताओ। बाय दीपा एंड, आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बाय दीपा एंड लता। ठीक है मेरे बच्चों, मिल गया भाई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बच्चा यार तू तो। अच्छा देखो, दीपा और लता लेकिन डालेंगे किसमें? आशा में। किसमें डालेंगे? आशा में। तो 24,000 और 16। पहले मुझे बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताओ। पक्का क्लियर है? तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों कि यार इसकी एंट्री बना लेना पहले, क्योंकि फिर मुझे ये रहेगा कि आप सही कर दोगे। लेकिन अगर आप इसकी बिना एंट्री के करोगे, फिर मुझे लगता है आप क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। समझ में आ गया? सर अब कराओ ना आगे यार, खत्म करो कहानी। लो जी बच्चों, तो हमने एक एडजस्टमेंट कर, निशान लगा दो सारे बच्चे गुडविल पे। अरे निशान लगाओ फटाफट। फिक्स एसेट आर टू बी डेप्रिशिएटेड। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट 2 लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? तक। तो 57,500 रुपए तक। इतने की थी 60, इतने पे लाके रोक दो, तो कितने का घाटा हो गया? डिफरेंस निकालेंगे। 2 में हमेशा डिफरेंस निकलेगा। इधर देख लो सारे बच्चे, 2 डेप्रिशिएशन, या चाहो तो डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट लिख दो 2500। और साथ के साथ भाई यहाँ लिख दिया करो, तुम्हें क्या कोई दिक्कत होती है क्या? कुछ बच्चे पायलट बनते हैं, ओहो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पहले हम इसका आंसर निकालेंगे, आंसर देख के थोड़ा खुश होएंगे, चेहरे पे स्माइल लाएंगे, फिर इसमें टाइम वेस्ट करेंगे। पेपर में ऐसा नहीं करना है। एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट है, साथ के साथ करना है। आई बात समझ? मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मेरा ऐसा मन करता है चाटे मारो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। इस बार 11th में स्टार्ट कर दिया, डंडे वंडे पीटना विटना। 12th वालों को भूत बनाया करूँगा अच्छे तरीके से। दोबारा पुराना सिस्टम ले आए हम लोग। तो बताइए, तुम्हारे पे हाथ उठाना अच्छा सा नहीं लगता? थोड़ा सा फिक्स एसेट 57, लेकिन उन्हें आदत हो गई 11th वालों की, वो अपना बढ़िया बच्चे हैं।
तो सीधा रिवाइज वैल्यू लिखेंगे। अरे बोलो। तो ये काम साथ के साथ कर लेना, समझ में आ गई बात। चलो जी, तो सर 2 एडजस्टमेंट हमारी हो गई, अच्छी बात, पॉजिटिव। तो जब आपके पेपर में जब आप कर रहे होंगे तो आपको एक पॉजिटिविटी दे रही हो, अच्छा मैंने तो पहले भी कर ली, मैंने तो दूसरी भी कर ली, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था। चलो तीसरी पे चलते हैं, मेक अ प्रोविजन बनाओ। कितने का बनाओ? प्रोविजन। अब बताइए, अगर आप प्रोविजन बना रहे हो तो क्या होगा, फटाफट बताओ। प्रोविजन हमारा घाटा या फायदा? घाटा ही है सर, प्रोविजन बना रहे हैं, हमें पैसा लग रहा है, हमें पैसा डूबने के चांसेस लग रहे हैं, वी आर फीलिंग लाइक दैट इतना पैसा डूब जाएगा। कितना? 5%। अरे बोलो यार। तो मेरे बच्चों 1 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 5000। साथ के साथ आप यहां पर दिखाओगे, इधर देख लो बच्चों, डेटर्स 1 लाख माइनस क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने हजार? 5000। तो 95,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? अरे बोल दो भाई। तो निशान लगाओ थर्ड एडजस्टमेंट पे भी। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो बिना कहे कर देते, हाँ बेटे क्या दिक्कत आ गई, बोलो बोलो। ओ सर ना मेरी समझ नहीं आया, प्लीज दोबारा बता दो। ओ अरे देखो बेटे देखो, देख डेटर, पुराने डेटर देख, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में 1 लाख के गिवन है और नीचे लिखा हुआ है प्रोविजन बनाना है। कितना बनाना है? 5%। तो 1 लाख का 5% सीधा घाटा। पुराना प्रोविजन था ही नहीं कुछ। अरे बोल दो। अगर पहले से प्रोविजन पड़ा होता 4000 रुपए का, फिर बताओ कितने का घाटा होता? 1000 का, क्योंकि टोटल प्रोविजन कितने का बनाना है? 5 का। पहले से हमने कितना बना दिया? 4। तो 1000 का घाटा होता। फिर 1000 यहां डालता, बट यहाँ पर टोटल ही माइनस करके दिखाता, जो रिवाइज वैल्यू है। ठीक है बेटे जी। सर 3 एडजस्टमेंट हो गई, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। A liability for claim included in creditors for ₹10,000 is settled at ₹8,000। मतलब हमारे बातचीत हो गया, सौदा तय हो गया, 8,000 रुपए में सेटल कर देंगे। हुआ नहीं है, मतलब बातचीत हो गई एक तरीके। तो क्रेडिटर्स हमारे 2,000 रुपए से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अरे जवाब दो यार। क्रेडिटर्स को 2,000 रुपए कम देने हैं यार। वैसे इन्होंने लिखा इस सेटल, तो क्या हमने पेमेंट कर दी? liability for claim including in creditors for ₹10,000 settled। ठीक है, अभी पेमेंट नहीं मारे, पेमेंट के लिए कुछ लिखा नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा। पेमेंट भी कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखते हैं, अभी 10,000 रुपए में 2,000 रुपए माइनस कर देंगे। चलो सर, क्या अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया? फटाफट बताओ, चेक करो, मेरी शक्ल देख के नहीं बताना। क्या रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई? हाँ या ना? अब पैक कर दूं रिवैल्यूएशन को? बोला करो यस सर फटाफट। हाँ तभी तो मैं चलूंगा आगे। फिर बताओ कितना आएगा? 7,500। हाँ क्रेडिटर में 40,000 आएगा ना? और 40,000 आएगा बेटे? ओ माय गॉड। अच्छा यहाँ पे 40,000 आएगा, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर हमारे पास कितने रुपए के हैं बताओ फटाफट? हाँ 50 के हैं, तो 10,000 कम हो क्या आएगा? बैलेंस शीट मिल गई तुम्हारी? नहीं। फिर 40 क्यों आएगा लुल्लू? 50,000 थे ना, और तो 50 थे तो बेटा पेमेंट मार दी क्या हमने? 10,000 रुपए के क्रेडिटर थे, सेटल 8,000 रुपए में हो रहे हैं। या तो फिर इसका, या तो आप 2 एजम्पशन लो कि पेमेंट भी मार दी उनकी, मतलब तो यही निकल के आ रहा है पेमेंट मारी या नहीं मारी। अरे ऐड नहीं, माइनस होंगे। ऐड क्यों होंगे? बच रहे हैं ना पैसे। ए यार इधर देखो, 50,000 रुपए के क्रेडिटर हैं टोटल। अब 50 में से 2,000 रुपए के कम हो गए तो ये आएगा 48,000 रुपए। आई बात समझ? क्योंकि 10,000 रुपए के क्रेडिटर हम कितने में सेटल कर रहे हैं? 8,000 में। इसके 2 ऑप्शन है। अब यार मैं इसकी इंग्लिश पे जाऊं तो मुझे ये नहीं पता चल रहा पेमेंट करिए नहीं करिए। लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स फॉर ₹10,000 इज सेटल्ड एट ₹8,000। नहीं होगा फिर देख लेंगे। हाँ अभी देखते हैं आंसर मिला के। अदर देखो, या तो 48 आएगा, आंसर मिला के देखेंगे, या फिर पता है क्या होगा? इधर देख लो, 8,000 का डिफरेंस। अरे इधर देख लो। अभी मेरे को इसका इंग्लिश का पूरी इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही, वैसे ज्यादा जो अंदर से फील तो यही आ रही है कि हमने जो है ना क्रेडिटर 10,000 रुपए के थे 8,000 में सेटल कर दिए। इसका मतलब 8,000 रुपए देके नक्की कर दिया। मुझे भी ये लग रहा है, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिटर को फोन करेंगे कि भाई 10 के हैं तेरे को 8 दूंगा मैं और तू ले लियो पैसे बाद में आज ही लेने। अरे बोलो यार, एक तरीके से मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, एक तरीके से मैं उसको क्या कर रहा हूँ? पैसे दे रहा हूँ। तो 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स को मैंने कितने में सेटल कर दिया? 8,000 रुपए में। तो ज्यादा अच्छा जो मीनिंग निकल रहा है, 50,000 रुपए के क्रेडिटर थे। अरे जवाब दो यार। अब 50 में से मेरे 10 के क्या हो गए? खत्म हो गए। समझ में आई बात है नहीं है? तो यहाँ पर फिर कितने के बचेंगे? 40।
बट एक्चुअल में जो मैंने पेमेंट करी है, इधर देख लीजिए, एक्चुअल में जो मैंने पेमेंट करी है अपने क्रेडिटर्स को, वो कितने की पेमेंट करी है? 8,000 रुपए की। अरे बोलो, 40,000 में से यहाँ पर माइनस करूंगा 8,000, तो ये आएगा 32,000। अभी देखते हैं इसमें, तो फिर पूरा ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। चलो अब सर इसकी जर्नल बनानी होगी, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, बताओ क्या जर्नल बनाएंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स कितने में सेटल करें? 8 में। अरे बोलो, 8,000 रुपए में क्रेडिटर्स 10 के सेटल 8,000 में कर दी। बातें मत करो यार प्लीज। अब 10,000 का कर्जा अगर तुम 8,000 में निपटाओगे तो कितने का फायदा हो गया? 2,000। फायदा कहाँ ले गए हम? रिवैल्यूएशन। अब इसकी पोस्टिंग देख लो आप सारे बच्चे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दिए 2,000 रुपए, क्रेडिटर्स कम कर दिए 10,000 रुपए से, हाँ या ना? और पैसे कितने चले गए बताओ, कितना पैसा चला गया बैंक में से? हाउ मच अमाउंट? 8,000 रुपए। चलो अभी देखते हैं आगे करके क्या है क्या नहीं। वो कुछ नहीं, उसको काट दो फिर अभी के लिए। ओह माय गॉड सर, ये ना मुझे परेशान कर रहा है। ले ले बेटे ले, चिंता मत। अब देखो 50,000 रुपए के थे, मैंने 10,000 रुपए का हिसाब कर दिया, तो नए क्रेडिटर्स कितने के बचे? 40 के। लेकिन जो 10,000 रुपए का हिसाब करा वो कितने रुपए में करा? अरे बोल दो भाई, अगर 10 का हिसाब तुम 8 में करके नक्की कर दोगे तो 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। फायदे को डाल दिया रिवैल्यूएशन में, और बाकी हमारे पास से पैसे कितने गए? 8,000 रुपए। अब मैं यही मान रहा हूँ, अब आंसर चाहे कुछ भी आए, मैच करे या ना करे, बाकी देख लेंगे फिर। चलो जी सर, अब इसका टोटल करो तो सर घाटे ज्यादा है इस बार, तो लॉस आया, बताओ कितने का लॉस है? बोला करो ना भाई, लॉस तीनों को ट्रांसफर करो। आशा, दीपा, लता, आशा, दीपा, लता। 2750, 1650, 1100। बोलो बच्चों, अब ये लॉस कहाँ जाएगा? ये भाई कह रहा है मैं बताऊं, बता बेटे लॉस कहाँ जाएगा? ओ माय गॉड सर, इतने मुश्किल क्वेश्चन मत पूछा करो सर, मुझे बहुत गंदा लगता है। बोलो बेटे। हाँ जी। ओ सर थोड़ी दिक्कत, किस नाम से? ओ सर मेरा दोस्त नहीं आया, धर्मवीर मेरा, मैं आज मिस कर रहा हूँ। हाँ भाई इधर देख लो, तो ये लॉस कहाँ आएगा मेरे बच्चों? रिवैल्यूएशन। अब मैं क्या ही समझाऊं सर? सर आप कुछ समझाओ मत, बस आगे चलो। कोई बात नहीं, साथी नहीं आया तो तू भी तो उसका साथी है, ये बता। चलो जी सर, क्लियर हो गई बात? तो बच्चों देखो, पार्टनर्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, तो यहाँ डेबिट साइड में। समझ में आ गई बात? चलो सर, अब और कुछ बचा? अब तो और कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में। अब हम लोगों को बस खाली कैपिटल एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करना है। तो अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट की तरफ चल रहे हैं। पहले तो आशा का बैलेंस निकाल लेते हैं। आशा, तो पहले आशा का पता लगा लेते हैं, आशा से कितने लेने हैं कितने देने हैं। तो बताइए आशा को कितने पैसे हमें देने हैं? आशा को देखो हम ऐसे बोलेंगे, आशा आपका पैसा बनता है। जब आप रीड करो, किसी को समझाओ, कोई आपसे पूछे, तो आप ऐसे अपने आप को ही बोल बोल के पढ़ सकते। आशा आपकी कैपिटल थी 40,000 रुपए की। आशा आपका प्रॉफिट में शेयर है 42,500 का। एंड आशा ये आपकी गुडविल है, आपने मेहनत भी करी है। तो आशा आपके इतने पैसे बनते हैं टोटल। तो 40,000 जमा, बताओ 42,500 जमा 24,000 जमा 16,000, 1,22,500। आशा आपका इतना पैसा बनता है। लेकिन आशा हमने अपनी एसेट्स को रिवैल्यूट करा, लायबिलिटीज को रीअसेस करा, तो इतने पैसे तो लॉस हो गया। तो आशा आप भी तो पार्टनर हो, आप भी लॉस भी झेलोगे। आशा कह रही है हाँ हाँ मुझे आदत है झेलने की, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? अबे लॉस झेलने की बात कर रहा हूँ यार। तुम कहाँ पहुंच गए यार, कैसी बात कर रहे हो? अब बताओ क्या हमें पैसे देने हैं या नहीं देने? जल्दी बताओ। 1,19,750। अब सभी बच्चे देखेंगे, दिस इज द लोन अमाउंट। ये क्या है मेरे बच्चों को? लोन। अब क्वेश्चन अब बनेगा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो। अब आप इस क्वेश्चन को झेल जाओ तो तुम बढ़िया बंदे हो। इधर देखो नाउ, और कुछ भी नहीं रहा इस क्वेश्चन में, ये पेपर में आएगा, इसीलिए ये पैसा हमने इसको देना है। तो आई थिंक ये तो अमाउंट सही आ ही रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो वैसे हम ये पैसा दे देंगे, बट इसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। समझ में आया कुछ या नहीं आया?
अब हम दोबारा से एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा है। यार थोड़ा पानी पी ले। बताओ एक बार फटाफट सारे बच्चे एडजस्टमेंट। हंस रहा है, अबे तू तो छोटी छोटी एडजस्टमेंट ही समझ ले, बस वही बहुत है। कह रहा सर आप भी बताओ। आओ जी आओ फटाफट सारे बच्चे, क्या लिखा है सुनो। द अमाउंट टू बी, सुनो ध्यान। द अमाउंट टू बी पेड टू आशा, आशा को पैसे देने हैं। इधर देखो सारे बच्चे, वी हैव टू पे। ईशांत को मजाक कह रहा है, ये तो आसान है अकाउंट्स तो यार, मैं भी ले लेता तो बढ़िया मजा आते, बड़े मजेदार टॉपिक है। इधर देखो सारे बच्चे, हाँ जी। तो अगर छोटी सी बात करते हैं तो मुझे बताइए सभी बच्चे क्या लिखा है लास्ट में। द अमाउंट टू बी पेड टू आशा, आशा को पैसा दिया जाएगा बाय दीपा एंड लता, दीपा और लता लाएंगी इस पैसे को इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर PSR। अब यहीं से आइडिया लग जाएगा मेरे को कि जो हमने एजम्पशन लिया वो ठीक है या नहीं है, या जो हमने इंटरप्रिटेशन निकाली है वो ठीक है या नहीं है। कहता सब्जेक्ट टू लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 रुपये, लेकिन 15,000 रुपये का बैलेंस होना चाहिए। इस एडजस्टमेंट को अभी हम समझेंगे। तो पहले आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए फटाफट। क्या बात है सर, मजा आ गया। बताओ क्या, आओ जी आओ। अरे मानसू भैया हमारे इधर देखेंगे सारे बच्चे। हाँ आओ, अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो पहले आपने इसका मतलब समझो सारे बच्चे। इधर देखेंगे कुछ बच्चे आए नहीं थे। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आशा को हमने 1,19,750 रुपये देने हैं। इसको एक बार डायग्राम से समझ लो। आशा को अमाउंट पेबल कितना है बताओ। आशा को कितने पैसे देने हैं, 1,19,750। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आशा को 1,19,750 आशा को पैसे दिए जाएंगे और ये पैसा कौन लाएगा। इधर देख लीजिए सारे बच्चे, एंड दिस अमाउंट शैल बी ब्रोट बाय। ये अमाउंट कौन लाएगा बच्चों बताओ। ये दोनों लेकर आएंगे, दीपा, और दीपा लाएगी कुछ अमाउंट और दूसरा कौन लाएगा, लता लाएगी। अब क्वेश्चन ये, दीपा कितना लाएगी हमें नहीं पता, लता कितना लाएगी हमें नहीं पता है। क्वेश्चन कहता है कि दीपा और लता इस हिसाब से पैसा लेकर आएंगी जिससे कि उनकी कैपिटल भी क्या हो जाए, प्रोपोर्शनेट हो जाए। दो बातें हो जाएं, दो बातें क्या कहें, कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और साथ में एक मिनिमम बैंक बैलेंस। हमारे बैंक में कितना पैसा पड़ा रहना चाहिए, 15,000। अभी आप चेक करो सारे बच्चे, ध्यान से देखो इधर। अभी कोई बच्चा कॉपी नहीं करेगा। हमारे पास अभी कितना पैसा है बैंक में, 32,000। वो कहते हैं भाई बैंक में 15,000 रुपए कम से कम क्या रहने चाहिए, पड़े रहने चाहिए। अब पहले हमें ये देखना है कि हमें कितना पैसा चाहिए, व्हाट इज द अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे। इधर देखो सारे बच्चे, तो सबसे पहली बात है मुझे कितना पैसा चाहिए, मुझे जिससे कि मेरे दोनों काम हो जाए। बताओ दोनों काम क्या क्या हो जाए, फटाफट बताओ। आशा की पेमेंट भी हो जाए और मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन भी हो जाए। तो बताइए मुझे कितना पैसा चाहिए, बताओ फटाफट कितना अमाउंट चाहिए। अरे बोलो यार, एक तो ये चाहिए, बताओ जो अमाउंट पेबल है। एक तो ये चाहिए मुझे अमाउंट पेबल टू आशा, अरे बोलो। एक तो मुझे ये चाहिए, दूसरा जो मुझे मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। इधर देख लो प्लीज, मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। कितना बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, 15,000। तो सर जी बात है ऐसी, इतना पैसा चाहिए हमें, बताओ। इसका टोटल अगर हम करें 1,34,000 हो जाएगा, 119,750 जमा 15,000। तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा, 1,34,750। इतना पैसा चाहिए, हाँ या ना। कितना पैसा चाहिए मुझे, इतना। अगर इतना पैसा मेरे पास होगा तो मेरे दोनों काम पूरे हो जाएंगे। एक तो मैं आशा को पेमेंट भी कर पाऊंगा, दूसरा मेरे बैंक में इतने पैसे मेंटेन भी रह जाएंगे। लेकिन क्या मेरे पास पहले से कुछ पैसा है, बताओ। पहले से हमारे बैंक में कितना पैसा है सर, 32,000 तो पहले से है मेरे पास। तो जो पैसा पहले से है वो थोड़ी लाने की जरूरत है, एग्जिस्टिंग। तो सर इसका मतलब एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस तो मेरे पास पहले से ही है सर। कितना है, 32,000 रुपए। तो इट्स वेरी वेरी इजी, बहुत आसान है। कॉमन सेंस लगाओ। क्या कॉमन सेंस, ये पता लगाओ मुझे पैसा देना कितना है, हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिक्वायर्ड। तो सर देखो दो बातें पूरी होनी चाहिए। दो बातें क्या है, दो कंडीशन क्या है, बताओ सारे बच्चे बोलो फटाफट। पहली कंडीशन आशा को पेमेंट करनी है पूरे। दूसरी कंडीशन बैंक में 15 मिनट है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल, जैसे हम रोटी खाते हैं, एक बार भी रोटी नहीं खाते, एक एक बाइट लेके खाते हैं। तो सर हम आराम से करें, पहले हमें चाहिए इतना पैसा, ये आशा को देने हैं, इतना बैंक बैलेंस करना है मेंटेन। अरे बोल दो तो इतना पैसा हो जाए, ठीक है। 1,34,750। अब मेरे पास पहले से कितना पड़ा है बताओ। तो सर अब मेरे को कितना चाहिए, कितना मंगाना पड़ेगा बताओ, 1 लाख। बिल्कुल सर, 1,02,700। और दिस इज, इधर देख लीजिए बच्चों, दिस इज शॉर्टेज। यही मेरे बच्चों क्या है, शॉर्टेज। ये कमी है सर,
कमी बस खाली इतनी है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. तो कमी जो है, अब कमी को कौन लाएगा बताओ? जो पैसा कम है कौन लाएगा? जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है वो लाएंगे, दीपा और लता लेकर आएंगी। अरे बोल दो। Yes, sir. तो अब इसको कौन लाएगा? मैं लिख देता हूं यहां पर, दीपा एंड लता लाएंगे किसके? ओए बातें नहीं, कैपिटल के रूप में। तो सबसे पहली बात होती है शॉर्टेज निकालना। क्या आप लोगों को शॉर्टेज निकालना आया या नहीं आया? बोलो। ज्यादातर बच्चे इसको रट्टा मार रहे होंगे, ज्यादातर स्कूल में बच्चों को रट्टा लगवाया जाओ, ट्यूशन में बच्चों को रट्टा लगवाया जा रहा होगा, और ये कोई रटने वाली बात है नहीं अगर आप इसको इंटरप्रेट कर लो या समझ लो। समझ में आया? अभी पहले रफ में निकाल लो कि दीपा एंड लता का टोटल बैलेंस, टोटल कैपिटल है कितनी है, अभी जल्दी से निकाल लेते हैं। इधर देखो सारे बच्चे, तो मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, बोर्ड छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं ऐसा करूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को रफ कर दूं? बच्चों बताओ, अब रिवैल्यूएशन की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं रफ कर दूं उसको? बोलो सर कर दो ना, आप क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर है ये 55, और अब मेरे को स्टार्टिंग में याद दिला दिया करो यार, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता हूँ। पेज नंबर क्या था? 2 क्या है? 5.85। अब सारे बच्चे देखो, सेकंड ये एक वर्किंग नोट बन गया। वर्किंग नोट नंबर वैसे 3 है ये हमारा। अब आओ वर्किंग नोट नंबर 4, बताओ। सबसे पहले बताओ एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो इन दोनों की। व्हाट इज द एडजस्टेड कैपिटल? इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल बताओ सारे बच्चे, दीपा एंड लता। सर इसकी क्यों नहीं निकाल रहे भाई? इसकी निकाल ली पहले, आशा की पहले निकाल ली। तो बताओ दीपा की कितनी है? फटाफट इधर देखो, कॉपी मत करो, यहाँ ध्यान दो। तो क्रेडिट में से डेबिट साइड घटाओ, तो बताओ क्रेडिट बैलेंस कितना है इसका? दीपा का 87,500, और डेबिट कितना है? 25,650। समझ आया? Yes, sir. और ये आ जाएगा 33 और 17 47,000। 47 में से माइनस कर देंगे क्या? 17,100। 47 में से क्या माइनस कर देंगे? 17,100। तो दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। बताइए सारे बच्चे, तो 87,500 माइनस। अब कोई बच्चा कॉपी ना करे, बस समझो 25,650। जमा घटा की गलती होगी तो बता देना। 61,850। 61,850। ठीक है जी सर। आप भी शान सर मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल लो अपना और ये चेक करो कि सही है नहीं है। 17,100 कैलकुलेटर 32,900। 33 और 17 तो कितना होगा? 50 60 होगा, 50 होगा ये तो। फिर लुल्लू 50,000 माइनस का, गर्मी लग रही है मुझे बहुत, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ाने। 32,900। 32,900। बात समझ में आई? बात बोलो फटाफट, बट खत्म होने वाला, कोई बड़ी बात नहीं। अब बताइए आप सभी बच्चे, इधर देखो। तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 5। देख रहे हो कितना काम करना पड़ता है वर्किंग नोट में, और तुम आ जाते हो मुंह उठा के, ओ हो गया जी आंसर। लो सर हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें पता नहीं कैसे कर दिया। मेरे से भी ना हो डायरेक्ट, तो बताओ तुम डायरेक्ट करके ले आते हो, फिर सोचते हो हमने कहीं से देखा नहीं है, बस आंसर छाप देंगे। अबे वो पीछे करते हो जमा घटा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना। और जो सीधा लिख देते हो बैलेंस शीट, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब कुछ दिखाना पड़ेगा पेपर। अब बताओ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बातें नहीं, व्हाट इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म? जल्दी से बताओ। तो इन तीनों को ऐड बताओ। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, जल्दी से बताओ। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ये आशा है, नहीं आशा नहीं, दूसरा दीपा और लता। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपा 61,850। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लता 32,900, और प्लस क्या? प्लस शॉर्टेज, प्लस शॉर्टेज। सर शॉर्टेज क्यों प्लस करी है? क्योंकि वो ला रहे हैं, और किस रूप में ला रहे हैं? कैपिटल करें 1,02,750। अब पेपर में तो यही करने का मन नहीं करता। देख रहे हो कितना अच्छा छोटा सा था क्वेश्चन, दिखने में ऐसा लग रहा था ऐसे हो जाएगा मिनटों में। ये देखो उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी जमा घटा हुई, तो पेपर में मन ही नहीं करेगा करने का। 32,900 1,02,750, तो 1,97,500। और कुछ बच्चों की समझ में आना ही बंद हो गया, यार ये क्या है, ये क्या फिल्म है, ये तो दिखने में बड़ा छोटा लग रहा था। वो छोटे वाले बम धमाका बहुत ज्यादा करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 1,97,500। अभी भी और काम बच रहा है, अभी और क्या रह गया? अब इसको प्रपोर्शनेट करना है। अरे बोलो, तो प्रपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालेंगे? बस बांट दो इसको,
1,97,500 को इन क्या था रेशियो, देख रहे हो पूरी जरूरत पड़ती है, सारे पूरे वर्किंग लोड की जरूरत पड़ती है 3:2। बताइए क्या आएगा, फटाफट बांटो इसको। इनटू में 3 डिवाइडेड बाय 5। सर यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे। 1,18,500, अरे बोलो Yes, sir. 1,18,500, 1,97,500 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 79,000। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है बात। Yes, sir. अब देखो यहाँ पर इसलिए मैंने कोई खिचड़ी नहीं पकाई। पहले हम क्या कर रहे थे, 2 बार टोटल कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। पहले हम क्रेडिट में से डेबिट साइड घटा देते थे, यहाँ लिख देते थे बैलेंस सीडी, और फिर बैलेंस सीडी को उसके नीचे लाके फिर प्रोपोर्शनेट वाला काम करते थे। अरे बोल दो। Yes, sir. लेकिन यार अब आप हमेशा छोटे बच्चे थोड़ी रहोगे, हमेशा ऐसे थोड़ी काउंटिंग करते रहते हो, कभी तो बड़े होना है। तो मैंने क्या करा, ये जो क्रेडिट में से डेबिट घटाया इसको मैंने वर्किंग नोट में निकाला। अरे बोल दो यार, Yes, sir. करा तो अभी भी है लेकिन वर्किंग नोट में है, तो ये ज्यादा अच्छा है। तो 61,850, 32,900। तो सर पहले तो आप प्रोपोर्शनेट लिख दो, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट है वो जो चाह रहे थे वो काम कर दो। इधर देख लो 2 बैलेंस सीडी, जो प्रोपोर्शनेट होता है वो लिख दिया करो, वर्किंग नोट नंबर 6। तो 1,18,570, और ये तो चली गई भैया, 1,18,500 और क्या आ जाएगा 79,000। अब बस अब क्या होगा, कोई पैसा लाएगा। अब बताओ कोई पैसा लाएगा, निकालेगा, जो भी कुछ है। अब बताओ क्या क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। अभी भी जो वर्किंग नोट नंबर 7 हमें बनाना पड़ेगा। अब 7 के लिए मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है, तो मजबूरन मुझे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। पहले आप इसको क्या करो, नोटिंग कर लो फटाफट। Sir, वो center वाला हाँ जी, तो देखो आप सभी बच्चे, सर अब इसके बाद हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यस, अब देखो लास्ट में हमें करनी होती है कंपैरिजन। बातें नहीं प्लीज, इधर देखो सभी बच्चे। अब सर हमें क्या करना होगा, यार मैंने इसकी ना फोटो नहीं ली है, एक बारी मैं फोटो ले लूं। ले ली थी इसकी हाँ, भी? ले लीजिए। नहीं, इस वाले की नहीं ली थी, इस वाले की नहीं ली थी। क्या भाई? Sir, multi-view से कर लेगा। ना वो नहीं कुछ। इधर देखो सारा फेक वाला काम कुछ नहीं करना है, काम सारा करेंगे जेन्युइन। इधर देखेंगे बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे भी जिन्हें कंटेंट अच्छा लगता है वो भाई कमेंट वगैरह कर दिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी कुछ करना है कर दिया करो। इधर देखो, बातें नहीं प्लीज। अब लास्ट स्टेप, ओ भाई बातें मत करो, वर्किंग नोट नंबर 6। अब देखते हैं कौन, चलो 7 बोल देते हैं। जो भी हमारा क्या नाम है, कौन पैसा लाएगा कौन पैसा निकालेगा, इसको हम देख लेते हैं। फटाफट बताओ। तो अमाउंट ब्रॉट इन, प्लीज इधर देख लो, या फिर ओ भाई बातें मत करो। हाँ जी बताइए सारे बच्चे कितना है। दीपा और लता, दीपा की एडजस्टेड कैपिटल बताओ कितनी है 61,850 है, 32,900 और होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 1,18,500 होनी चाहिए 69 बोलते हैं इसको 79,000। तो है इतनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए बोलो फटाफट सारे बच्चे 1,18,500। समझ आया मेरे बच्चों? बताओ तो ये कितना लाएगा 61,850 माइनस 118,500 तो 56,650। तो ये व्यक्ति दीपा इतना लाएगी 56,650, तो ये लाएगी इतना। ठीक है सर, और बताइए 32,900 माइनस 79,000 46,100। अरे जवाब दो यार। तो ये भी लाएगा। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे ना तो ये पता है किसके बराबर आएगा, शॉर्टेज के, क्योंकि उन्होंने उतना ही तो पैसा लेकर आना था जितने की आवश्यकता है। बताइए कितना लाएगा 56,650 आ गया ना 1,02,750 बोलो। तो यहाँ पर जादू हो जाता है। क्या हो जाता है? जादू। तो ये चीज है बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। बाय बैंक अकाउंट करके जो भी ये ला रहे हैं आप, यू कैन राइट डाउन बैलेंसिंग फिगर, और या फिर आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 7। हमने बैलेंसिंग फिगर का स्कोप ही नहीं छोड़ा, हमने सारा का सारा काम कहाँ पर कर लिया मेरे बच्चों बताओ? यहाँ पर कर लिया, वर्किंग नोट्स में कर लिया। अब टोटल कर दो, दोनों तरफ का टोटल मैच करेगा और कुछ नहीं होगा। तो 62,000 जमा 25,500 जमा का 56,650 1,44,150 कितना आएगा मेरे बच्चों बताओ? 1,44,150 33 और 17। इस तरफ का तो टोटल ज्यादा नहीं है इसका,
हाँ ठीक है, दोनों ला ही तो रहे हैं तो बाय बैंक ही होगा। 33-17 बातें नहीं प्लीज। 50 ओ भाई बातें मत करो, दोनों ला रहे हैं तो यार फिर इस टोटल किस तरफ का होगा। ठीक है 33-17 50, 50 जमा 46, 96,100, 80 66, दोनों तरफ का बराबर ही आएगा अब तो। खैर चलो जी सर, समझ में आ गई बात सभी बच्चों को? बोलो, अरे बोल दो। वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इतनी थी बट हमने एक्स्ट्रा बनाई है बैलेंस शीट, तो देखते हैं अब क्या आंसर सही आएगा। भाई यहाँ समझो, प्रोपोर्शनल कैपिटल कितनी है? कैपिटल लिखो दीपा और लता, 118, 500, 79,000। पुरानी बैलेंस शीट में बताओ क्या क्या है जो एज इट इज आएगा? ईपीएफ 10,000, और कुछ है? ठीक है सर हटाओ। कैशड बैंक कितने का आएगा बोलो? है किसी की बुद्धि? अबे 15,000 आएगा लुल्लू, क्योंकि मिनिमम बैंक बैलेंस कितना मेंटेन करना था? 15, तो बस 15 आएगा। उसके अलावा डेटर का हो ही गया हम लोगों ने। स्टॉक, क्या स्टॉक में कोई चेंज था? स्टॉक 80 का है तो 80 का ही आ जाएगा। और कुछ है? फिक्स एसेट्स है तो सही, फिक्स एसेट्स हो गई। टोटल करो, हेलो टोटल करो। 40, 1,18,500, 40,000 जमा का 118,500 जमा का 79,000 प्लस का 10,000, 2,47,500। बातें नहीं, 2,47,500। 2,47,500 में से माइनस कर देंगे 57,500, माइनस का 95,000, माइनस का 80,000, माइनस, और एवरीथिंग इज ओके, बैलेंस जीरो। बहुत बढ़िया सर, आई एम प्राउड ऑफ यू। मजा आ गया सर, हमारा आंसर आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेरे बच्चों अब आप देख लीजिए, जो डायरेक्ट करके लाते हैं वो कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, बट आप लोगों को वर्किंग नोट्स जरूर बनाने होते हैं। दिखने में क्वेश्चन बहुत छोटा था, तो कभी भी पेपर में कोई क्वेश्चन दिखने में छोटा लग रहा हो तो उसको हल्के में मत लेना। अब आप देख सकते हो कि हाँ यार पूरा टाइम लग गया हमें। आई होप समझ में आ गए सब बच्चों को। आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना होता है, तो कहीं जाके आप पेपर में कम टाइम में कर पाओगे। अब मुझे लगता है यार इसमें मेरे कराने लायक कुछ भी नहीं बचा है, अननेसेसरी टाइम पास करने वाली बात है, बट फिर भी मैं आप लोगों को ये एक चांस दे रहा हूँ। 55 तक आप सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था 50 से लेके 55 तक, नहीं सॉरी 51 से लेके 55 तक, और इलस्ट्रेशन दी थी। किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा, जब वो बच्चे ने ट्राई कर रखा होगा तो मैं उसको बताऊंगा। चैप्टर मेरा पैक, अगली क्लास में पहले डिसोल्यूशन स्टार्ट होगा, डेथ स्टार्ट होगा, लास्ट में डाउट लूंगा। आई होप समझ में आ गई बात? अरे बोल दो। फिर भी ज्यादातर बच्चे किसी क्वेश्चन में डाउट बताएंगे तो मुझे बता देना, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, संजय क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएगी। और भी संजय क्लासेस है, बट हमारा लोगो है व्हाइट एंड ब्लू कलर का लोगो मिलेगा, इस तरीके से संजय क्लासेस SC का लोगो है, उसी को डाउनलोड करना। एंड अगर आपको कोर्स वगैरह भी बाय करना है, आप लोग कोर्स भी बाय कर सकते हो। आप लोगों को फर्दर डिस्काउंट्स कुछ चाहिए, या कैसे मैं डाउट्स वगैरह लेता हूँ, क्या पॉलिसी रहती है हमारी, तो आप इस नंबर पर क्या नाम है मेरे से व्हाट्सअप या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, सारा हम लेटेस्ट बुक पढ़ते हैं, पूरा जो है TS ग्रेवाल से हम क्वेश्चंस करते हैं। जानबूझकर मैंने अपनी बुक नहीं बनाई हुई है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ट्रस्ट इस बुक पे बना हुआ है। बट हाँ, जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं आपको एक बिल्कुल पतली सी किताब दूंगा, खाली वही वाले क्वेश्चंस आपको करके फिर जाने होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, वो देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच। अब भाई इसको क्या नाम